प्लास्टिक के गमले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ 4 से 6 इंच के साइज की बस होनी चाहिए। कि कोई पौधा लेके आते हैं, लगाते हैं, तुरंत धूप में रख देते हैं और अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है ना कटिंग पे दोस्तों, और ये कटिंग दोस्तों लगाने के बाद मर क्यों आती है, मैं अब इस पे 8 पॉइंट बताएंगे और इन 8 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो कटिंग के आप बादशाह बन जाएंगे। कभी भी कटिंग आपके गार्डन में बिल्कुल मरने वाली नहीं है। ये कटिंग कैसे लगाना और इसमें गलतियां क्या क्या करते हैं आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला नंबर गलती क्या करते हैं आप कि जब भी देखिए इस तरीके का कोई कटिंग आप लेते हैं तो ध्यान दोस्तों वीडियो को देखिएगा। जब कटिंग लेते हैं और इस तरीके जब कटिंग को आप कट करते हैं ना, देखिए इस तरीके से हम कट कर रहे हैं तो देखिए पहली गलती क्या करते हैं कि एक बार में दोस्तों कटिंग करती नहीं है। आप ध्यान दिए, देखिए इस तरीके से हम कट किए हैं तो कट करने में देखिए आप देखेंगे ना तो जो कटिंग है कटिंग यहाँ से दब गई है। गलती नंबर दोस्तों ये करते हैं, कटिंग दब जाती है तो उसको कटिंग को नहीं लेना है या तो फिर दोबारा करना क्या यहाँ से उसको अच्छी तरीके से कट कर देना है, ये आपको ध्यान रहे। दूसरा इसमें क्या करते हैं आप कि जब दोस्तों कटिंग लेते हैं, कटिंग जो जिस कटर से आप कट करते हैं दोस्तों उस कटर को बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बताऊं कि मेरे साथ ये सब 2-3 बार हो चुका है। अगर कटर आप ख़राब लेते हैं ना, ख़राब मीन्स मतलब आप देख रहे हैं कटर अगर इस तरीके का हो इस पे जाम ये लग गया, मूर्छा लग गया, ये साफ़ नहीं है, तो कटर को आपको साफ रखना है, तेज धार वाला कटर को यूज करना है तो ही कटिंग आपकी सफल होगी। नहीं तो आपको हम बता दें जैसे होता क्या, देखिए इसी से मैंने कटिंग लगाया हुआ था और कटिंग लगाने के बाद इसे देखिए मैंने लगा रखा है कपूर की कटिंग। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने लगाया कपूर की कटिंग और देखिए इस कटिंग में कोई कमी नहीं है। देखिए कटिंग हिली भी नहीं है, कटिंग में चोर भी है और लेकिन देखिए जानते हैं ये बिल्कुल सूख गई है। आप देख सकते हैं इसका रीज़न दोस्तों जानते क्या है, रीज़न इसका यही है, इस कटिंग से इस कटर से मैंने कट किया था और इसका देख लीजिए पौधा भी दोस्तों देखिए धीरे धीरे डाइबक होने ये जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान है कि आप कटर का यूज करिए तो इस तरीके कटर का यूज करिए और इसमें दोस्तों जो धार है ना ये साफ़ होनी चाहिए। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ इसी तरीके का कटर है तो इसमें आपको काम ये करना है कि दोस्तों इसको आपको साफ़ कर लेना है। जब भी दोस्तों सेंटायर आपके घर में मिलता होगा, सेंटायर को लीजिए, एक बार उसके बाद कटर को अच्छे तरीके से इस तरीके से आप पहले वॉश कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से अगर वॉश नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इस तरीके से अब इसको कटिंग को कट करिए, उसके बाद बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगा। दोस्तों उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि कुछ इसमें एक ये भी होता है कि जो कटिंग होती है ना तो कटिंग को कुछ इस तरीके से कट करना होता है, 45 अंश पे कटिंग को कट करना पड़ता है। तो इस तरीके से भी जब भी आप कटिंग को कट करिए तो एक ही बार में कटिंग को आपको कट होना चाहिए, आपको ध्यान रहे। और उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ गलतियां इसमें और लोग करते हैं। जैसे देखिए जब भी कटिंग लेते हैं अगर लेदर वाली कटिंग होती है तो लोग करते क्या है कि हाथों से इस तरीके से ऐसे तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से हाथों से इसे कट करते हैं, तो यह भी आपका रॉन्ग डिसीजन है, आपको ध्यान रहे। जब भी लतर वाली कोई भी कटिंग ले रहे हैं तो सीधा उस तरीके से साफ कैंची का यूज करिए, इस पर साफ कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप कट करिए। दोस्तों ये तो होगी कटिंग लेने की गलती नंबर पहला। उसके बाद हम बात करते हैं गलती नंबर दूसरा। दोस्तों दूसरा आप क्या करते हैं कि जब इसको जब कटिंग को ग्रो करने जाते हैं ना तो उसमें आप जो लेते हैं उसमें सैंड लेते हैं। आपको दिखा दे, देखिए इस तरीके का ये सैंड लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, ये सैंड लेते हैं, जैसे इसको कटिंग की या पोटिंग मिक्स इसे आप कह सकते हैं। जब ये दोस्तों सैंड जो होता है ना ये लाल वाला होता है जो जिसे मोरंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान से नोट कर लीजिए। और जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है उस सैंड को हमको यूज करना है। इसमें एक सफ़ेद वाला भी आता है दोस्तों, सफ़ेद वाला आपको यूज नहीं करना। सफ़ेद वाला दोस्तों यूज करेंगे तो जो हार्ड कटिंग होती है, कुछ इस तरीके की जो हार्ड कटिंग होती है दोस्तों वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगी कि हाँ उसमें गुलदाउदी हो गया, डहेलिया हो गया, ये सब चीज़ें उस मैरीगोल्ड हो गया, ये सब उसमें ग्रो हो जाती है। लेकिन आप अक्सर इसी मोरंग का यूज करिए जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, आपको ध्यान रहे। हाँ बहुत लोग दोस्तों इसमें मिट्टी मिलाते हैं, आपको बता दें पोटिंग मिक्स कटिंग का नोट कर लीजिए। पहला एकदम मेन ये है सैंड, जिसे मोरंग बोलते हैं, रेत बोलते हैं, बालू बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। दूसरा क्या होता है कि कटिंग जब लगाते हैं तो 50% रेत लेते हैं और 50% लेते हैं मिट्टी, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। यह भी पोटिंग मिक्स सही है कटिंग के लिए। और तीसरा क्या लगाते हैं, तीसरा में दोस्तों लेते हैं 50% सैंड, 25% मिट्टी और 25% कंपोस्ट। दोस्तों ये 3 कैटेगरी है और इन तीनों कैटेगरी में कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है। लेकिन अधिकतर दोस्तों इस कैटेगरी को आप फॉलो करिएगा जो ये सैंड वाला है। दोस्तों गलती नंबर दूसरा हो गया। उसके बाद हम तीसरा पे बात करते हैं। तो लोग तीसरा गलती क्या करते हैं दोस्तों, जब हम कटिंग को लगाते हैं ना तो कटिंग को
लगा देने के बाद उसको जो रूटिंग हार्मोन हम यूज करते हैं दोस्तों, देखिए रूटिंग हार्मोन तो हम मार्केट से बहुत ला सकते हैं, मार्केट का आपको यूज अगर करते होंगे तो रिस्पांस भी आपको मिलता होगा। नहीं तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी मार्केट का ये रूटेक्स है, इसका भी रिस्पांस दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है और इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप घरेलू चाहते हैं रूटिंग हार्मोन यूज करना तो मैं बताता हूँ। देखिए आप ये देख रहे हैं एलोवेरा ना दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है रूटिंग हार्मोन का एलोवेरा, इसको तो ज़रूर यूज करना चाहिए। जो ये कटिंग है, कटिंग को इस तरीके से दोस्तों जितना आप कटिंग को इसमें अब लेप लगा देंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, जब भी लेप लगाइए तो नीचे भी कटिंग लगाइए और कटिंग के ऊपर भी ये लेप आप लगाइए। इस तरीके दोस्तों आपको ये कटिंग जल्दी मरती नहीं है, डाईबैक नहीं होता इसमें। इसके अलावा आप जो हल्दी का पेस्ट होता है ना दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हल्दी का पेस्ट नहीं काम करता। दोस्तों काम करता है, सही हल्दी का पेस्ट लेके आएंगे तो। अगर मैं बताऊँ आपको घरेलू अगर हल्दी है, कच्ची हल्दी, उसको सुखा के उसको पाउडर बना के रख लीजिए ना, उसके बाद उस पेस्ट को यूज करिए, कभी भी नहीं मरेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हल्दी का पेस्ट अगर नीचे भी लगाते हैं ऊपर भी लगाते हैं, रूटिंग हार्मोन पर बहुत बढ़िया काम करता है, डाईबैक पे बहुत बेस्ट काम करता है, जल्दी वो मरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट का आप लेके आते हैं और उसको यूज करते हैं, इसलिए दोस्तों उतना बढ़िया आपको रिस्पांस नहीं मिलता। दोस्तों 3 गलतियां होंगी, आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को आप फॉलो नहीं करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें 8 बताएंगे और 8 में आप जरूर कुछ न कुछ गलती करते हैं जो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों करते क्या लोग ना कि सही पॉट का चयन नहीं करते हैं। जैसे आपको दिखा दें, देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरीके का पॉट आपको चयन करना होता है। जैसे देखिए ये देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का पॉट है, मिट्टी के पॉट में देखिए कितना अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो कर रही है। ये देखिए ये भी मिट्टी की पॉट है, ये बोगनविलिया कटिंग है, कितने अच्छे तरीके से ये भी ग्रो कर रही है, ये आपको ये ध्यान रहे। और उसके बाद ये देखिए इसका तो मैंने आपको दिखाया है कि ये क्यों सूख गई है, कैसे सूख गई है। देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए मेरे कहने का मतलब कि प्लास्टिक के गमले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ 4 से 6 इंच के साइज की बस होनी चाहिए। उसके बाद या तो फिर मिट्टी के भी गमले यूज कर सकते हैं। आप देखिए ये देखिए छोटे छोटे पॉट भी इस तरीके के यूज कर सकते हैं, आप ध्यान देख सकते हैं, इस तरीके से कटिंग इसमें अच्छे से ग्रो होती है। दोस्तों मेरा दिखाने का मतलब यही है कि जो इसमें आप ले रहे हैं ना, जो इसमें आप साइज लेते हैं गमले की, तो मैं दिखाने मतलब यही है कि प्लास्टिक के भी ले सकते हैं और प्लास्टिक के साथ साथ मिट्टी के ले सकते हैं। और देखिए प्लास्टिक का बोतल है, बोतल को दोस्तों हम कट करके देखिए ले रखे हैं और दिशा रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे कहने मतलब कि इस तरीके का भी आप लीजिए कटिंग। देखिए ये छोटे से पॉट है, इसमें भी कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कटिंग कितनी ग्रो करनी है, 1 या 2 या 4 कितनी कटिंग ग्रो करनी है। आपको हम बताएं कि एक चीज़ का और यूज कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ध्यान से देखिए, ये जो डब्बा है ना, आपके घरों में बैटरी अगर होता होगा तो बैटरी का पानी आता होगा, या जो बिजली का आता है बोतल जो 15 से 20 जो 10 लीटर वाला आता है, कुछ इस तरीके का होता है, उसको लीजिए और लेने में दोस्तों उसको कट कर दीजिए और कट करिए। कट करने में दोस्तों देखिए अगल बगल करना क्या है, अगल बगल छिद्र कर दीजिए, नीचे भी ये छिद्र कर दीजिए। और उसके बाद करना क्या है इसका दोस्तों हम बाद में आपको बताएंगे ऐसा क्यों हम कट किए हैं। आप कट करिए और कट करने के बाद कटिंग को आप लगा दीजिए। कटिंग को लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद जो मैंने बताया आपको तरीका, उस तरीके को आप फॉलो करिए। दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी है पॉट का सही चयन करना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कटिंग को अगर हम देखिए इस तरीके से सपोज कर लिए कि मैंने लगा दिया, अब दोस्तों करते क्या है, गलती क्या होती है, कटिंग जो हम लगा देते हैं तो लगाने के बाद एकदम विशेष तौर से इसे नोट कर लीजिए गलती होती क्या है। दोस्तों इसमें गलती ये होती है ना कि हमको इसको ढकना होता है और ये ढकना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात आप नोट कर लीजिए क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने को छोड़ के बाकी आपको 9 महीना कोई भी कटिंग आप लगा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीना को बिल्कुल छोड़ देना है। बाकी किसी भी मौसम में और कटिंग को लगा रहे हैं तो करना क्या है, जो भी मैंने बताया पोटिंग बना के और कटिंग को लगा दीजिए और लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको ढक दीजिए। हाँ, आपको ध्यान रखिए छिद्र नहीं होनी चाहिए, पूरी पैक होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जिससे देखिए जो ये है ना, ये डब्बा इस तरीके का, अगर इसमें भी कटिंग आप लगा दिए हैं तो कटिंग लगाने के बाद जो क्यों हम रखें इस तरीके से कि ऐसे इस तरीके से आप ढक देंगे। और ढकने बाद करना क्या आपको, आप हो सके तो ये चारों तरफ इस तरीके से ना, चारों तरफ यहाँ टेप से इसे पैक कर देंगे। क्योंकि देखिए कम से कम एक बार जब कटिंग लगाएंगे तो 1 सप्ताह तक कोई आपको या 10 दिन तक कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए
रेत में लगा रहे हैं ना तो पानी भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस पर टेप भी लगा देंगे ना तो दोस्तों कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी, जब हम इसमें पूरा मॉइस्चर बना रहेगा और इस कहीं बाहर से इसमें वायु का प्रवेश नहीं होगा तो उसका देखेंगे रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों जो गलती नंबर 5वां क्या करते हैं आप कि देखिए होता है क्या है ना कि जब ये आपको हम एग्जांपल दिखा देंगे, जब ये कटिंग आप लगाते हैं ना तो हमारे गार्डन में चूहे भी होते हैं, बिल्ली भी होती है, नेवला भी होती है, गिलहरी भी होती है और हम खुद से गलती होती है। कैसे होती है? देखिए चूहे नेवला बिल्ली की तो बात हो गई कि वो आते हैं और कटिंग जो बाई दे आने में कटिंग इस तरीके से कटिंग हिल जाती है। और जब एक बार कटिंग सेट हो जाती है मिट्टी में ना तो सेट होने के बाद जब कटिंग को आप हिला देंगे या किसी जानवर के माध्यम से हिल जाती है तो वो कटिंग सूख जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देख रेख कैसे कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और है कि जब भी इस पर आप पानी देते हैं ना, होता क्या है कि बहुत लोग पानी पाइप के माध्यम से देते हैं पानी। ये गलती कभी नहीं करना है, आपको देना है स्प्रे पंप के माध्यम से पानी, क्योंकि पानी देने से भी कटिंग हिलती है। ये नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि जो हम इसमें ढके रहते हैं तो कैसे पानी देंगे। बड़े भाई मैं आपको बता दूं कि जब भी पानी आपको देने की ज़रूरत समझ में आ रहा है तो अब इसको प्यार से निकालिए और प्यार से निकालने के बाद इसमें पानी दीजिए और देने के बाद फिर इस तरीके से प्यार से ढक दीजिए, कटिंग हिलने ना पाए। ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद इसमें आप क्या करते हैं कि कुछ सावधानियां आप इस तरीके के बना लीजिए। देखिए ये जो डब्बा है, इस डब्बे के बारे में हम बताते हैं ऐसा क्यों बनाया। तो उसमें ऐसा हम इसलिए बनाया है ना कि ये जो देख रहे हैं ना एक इसी में ज्वाइंट रहेगा और इस तरीके से इसको ढकने में आसानी रहेगी। या इसको आप यहाँ से कट करके इस तरीके से भी ढक सकते हैं, कट लगा के और ढक सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये से क्या है ना कि इस तरीके से हम ये लगा देंगे। देखिए ये बिल्कुल जब लगा देंगे और उसके बाद जब ये कुछ जानवर क्या मतलब जानवर आते जाते हैं तो ये होता क्या है ना कि ये हिलती नहीं है, कटिंग बिल्कुल सेफ रहती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके का भी डब्बा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बताओ जो 6वां गलती क्या करते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहता है, आपकी कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है। देखिए इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो ये कटिंग मान लीजिए कि आपकी ग्रो कर रही है, पत्तियां भी निकलना शुरू हो गए। अब उसमें एक काम ये करना है कि जैसे आपकी कटिंग को 15 से 20 दिन, नोट कर लीजिए, 15 से 20 दिन अगर कटिंग को आपकी हो गई, पत्तियां आना शुरू हो गई, तो अब उसमें आपको काम ये करना है कि सुबह और शाम कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये आप नोट कर लीजिए, 2 से 3 घंटे की। ये तो इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर फ्री में चाहते हैं लगाना पौधा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो 2 से 3 घंटे की 15 से 20 दिन बाद जो डब्बा लगाए हैं, डब्बे को हटाइए और सुबह और शाम की धूप दिखाना शुरू करिए, ताकि जो पत्तियां होती है ना दोस्तों, जो पत्तियां देखिए पत्तियां मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों पत्तियां मैच्योर नहीं होगी तो नीचे जल्दी से रूट इसमें नहीं आने वाला है। तो ये काम आप जरूर करिए। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जो डब्बा है ना, जो डब्बा आप लगाते हैं, जैसे देखिए इस तरीके जो ये डब्बा इसमें लगा हुआ है, सपोज करिए, तो होता है क्या है ना कि जब ये पत्तियां बड़ी हो जाती हैं और पत्तियां जब बड़ी होती हैं तो जो डब्बा यूज आप करते हैं ना, अगर ट्रांसपेरेंट डब्बा यूज करते हैं तो जब पत्तियां बड़ी होती हैं तो पत्तियां बड़ी होने के बाद ये डब्बे में टच करने लगती हैं। तो होता है क्या है कि अगर ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो डब्बा है पत्तियां इसमें चिपक रही हैं। तो उस समय करना क्या है कि डब्बे को आपको हटा देना है पूरा एकदम से, उसको यूज ही नहीं करना है। हाँ, अब इसको ध्यान दें कि ब्राइट लाइट में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं रखिएगा। और दोस्तों ऐसे क्या होता है ना कि अगर डब्बा नहीं हटाएंगे, जो पत्तियां ना डब्बे में चिपक के ये काली काली हो जाएगी, और जब काली काली हो जाएगी ना तो आप ध्यान नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। दोस्तों गलती नंबर 7वां, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों जब कटिंग अच्छी तरीके से आपकी ग्रो हो रही है, निकल रही है, तो उसमें आप करते क्या है कि देखिए जैसे होता क्या है कि अभी देखिए यही है, ये कटिंग सपोज करिए कि अच्छी तरीके से ओके हो गई है। इसी को हम दिखा दें आपको, ये जो कटिंग है देखिए, इस कटिंग को अब ग्रो हो गई, सब कुछ ठीक है। जब हम कटिंग रिपोर्ट करने के लिए इसको निकालते हैं दोस्तों, इसको बहुत प्यार से आपको निकालना चाहिए, आराम से नहीं निकालेंगे तो अगर रूट इसका देखिए, रूट इसके कोमल होते हैं, रूट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो कटिंग आपकी लगेगी नहीं। अच्छे तरीके से पोटिंग मिक्स तैयार करके जब ये कटिंग को आप लगाने आते हैं तो देखिए इस तरीके का आप प्यार से कुछ, देखिए मेरे पास टूल्स इस समय उपलब्ध नहीं है तो हम इसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये लेना नहीं चाहिए। इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो टूल्स होते हैं ख़राब होते हैं। देखिए प्यार से इस तरीके से आप ये निकाल दीजिए। देखिए मैंने निकाल दिया ना, इस तरीके से इसके रूट डिस्टर्ब ना होने पाए।
और फिर जो पोटी मिक्स अब बनाया है तो पोटी मिक्स बना के करना क्या, इसको लगा दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएं कि करते क्या है ना, कि जब ये दूसरे पॉट में शिफ्ट करने आप जाते हैं ना, तो बहुत लोग गलती यही करते हैं कि बड़े पॉट का चयन कर लेते हैं दोस्तों। जब यहाँ से इसको निकालिए ना, तो मैक्सिमम 8 इंच के पॉट का ही यूज करिए, चाहे कोई कटिंग हो, बड़ा से बड़ा पौधा क्यों ना हो, उसको भी आप 8 इंच के ही पॉट का, गमले का या प्लास्टिक जो भी चीज़ें आप यूज करिए। जब कटिंग उसमें मैच्योर हो जाती है तब जाके दोस्तों आप उसके लिए बड़े पॉट के फिर दोबारा पोटी मिक्स बना के दोबारा उसमें आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, 12 इंच 10 इंच जैसा भी वो प्लांट है उसी हिसाब से। उसके बाद जो गलती नंबर 8वां क्या करते हैं आप, कि जब कटिंग अच्छे तरीके से आप जो मैंने बताया सब फॉलो कर लिए, कटिंग को भी आप प्यार से लगा दिए पोटिंग मिक्स तैयार करके छोटे गमले में। अब जो लगाने को करना क्या है, जैसे आप लगाते हैं तो लगाने के बाद 4 से 5 दिन तक दोस्तों उसको ब्राइट लाइट में ही रखते हैं, उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखते। चाहे कोई भी पौधा हो, अगर धूप वाला भी पौधा हो ना, तो लगाने के 4 से 5 दिन तक दोस्तों उसको ब्राइट लाइट में ही रखते हैं। कुछ लोगों के साथ दोस्तों होता है कि कोई पौधा लेके आते हैं, लगाते हैं, तुरंत धूप में रख देते हैं और अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता नहीं है। और जब उनके साथ ऐसा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ें मानने को तैयार होंगे। वो 4 से 5 दिन तक आप उसको ब्राइट लाइट में रखिए और उसके बाद उसको डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। हाँ, एक बात और नोट करिए, जैसे उसको धूप में रख रहे हैं, जैसे इसको हम धूप में रख रहे हैं, तो धूप में जब रखेंगे ना, तो इसकी पत्तियां हल्की से आप देखेंगे तो मतलब ये कुछ इस तरीके की मतलब मुरझाई हुई सी दिख रही है आपको। दोस्तों इसका वेट मात्र आपको करना है 24 घंटे। होता क्या है, कभी कभी जब ब्राइट लाइट से कोई पौधा निकाल के आप धूप में रखते हैं ना, तो पत्तियां मुरझाने से लगती है, लेकिन 24 घंटा जब बीत गया उसके बाद भी दोस्तों पत्तियां और मुरझा रही है, मीन्स आप समझ जाइए कि हमारा पौधा शौक अवस्था में जा रहा है। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी कोई बताने वाला नहीं है, ये शौक अवस्था में जा रहा है। उस समय करना क्या है, तुरंत उसको आपको रखना है ब्राइट लाइट में पौधे को, और उसमें एलोवेरा का फर्टिलाइजर आपके पास है, नहीं है तो 2 मिनट में बन जाएगा। दोस्तों करना कुछ नहीं है, एलोवेरा की 2 से 3 पत्ती लीजिए, पत्ती लेंगे दोस्तों छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए और कट करने के बाद 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। 3 से 4 मीडियम साइज की पत्ती, 1 लीटर पानी उसके लिए उपयुक्त है, डाल दीजिए। हाँ, 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उस पानी में जितना पानी आप डाल रखें 1 लीटर पानी और मिक्स कर लीजिए, और उसमें आप जैसा पौधा है, जैसा पॉट है, 100 ml 200 ml 300 ml डाल दीजिए। जो पौधा शौक अवस्था में है ना, वो बिल्कुल दोस्तों खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये 8 गलती अगर आप नहीं करेंगे ना, आपकी कटिंग बिल्कुल दोस्तों सूखेगी नहीं, और अच्छी तरीके से किसी भी पौधे की कटिंग आप चाहते हैं ग्रो करना अपने गार्डन में, आप ग्रो कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते। वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर करना भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दिया करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।